तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? बढ़िया हो? शकल से तो नहीं लग रहा, बहुतों का बढ़िया है। फेस पे ना हमेशा मुस्कान रखो, ठीक है। लाइफ में दुख तकलीफ तो हमेशा रहेगी, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी दिन के बाद मैं ये इस टॉपिक पे मीटिंग ले रहा हूँ, और लेना इंपॉर्टेंट भी था। काफी सारे लोग भूल चुके हैं और कुछ नई पॉइंट्स भी सीखने को मिलेगी, ठीक है। और वो स्किल्स है हमारा फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि फॉलो अप ही एक ऐसा चीज है ना, अगर आपने ये चीज अच्छे से नहीं सीखी ना तो आप एक प्रोस्पेक्ट को भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। फर्स्ट कॉलिंग होती है हमारा फॉलो अप, जहां पे हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रिलेशन बिल्ड करते हैं। गॉट इट? क्या होती है फर्स्ट कॉल? जो हमारा फॉलो अप होता है ना, वो एक पहला टाइम होता है जहां पे हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रिलेशन बिल्ड करते हैं। इसीलिए फॉलो अप को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलो अप को कैसे करना है ये बताने से पहले, सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, अगर आपको सही ढंग से फॉलो अप करना है देन। मेरी बात समझ आई? अगर आपको अच्छे से फॉलो अप लेना है तो उसके लिए आपको पहले खुद कुछ चीजों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से फॉलो अप ले पाओगे। अदरवाइज आप फॉलो अप नहीं ले पाओगे। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है फॉलो अप के लिए। और मैं कौन सी फॉलो अप की बात कर रहा हूँ अभी? डे वन के बाद का फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप आफ्टर डे वन, लिख लो, हेडिंग डाल दो, फॉलो अप आफ्टर डे वन, ठीक है। डाल लिया? अच्छा, एक बार डायरी दिखा दो सारे लोग। सबके पास डायरी है ना? ठीक है, चलो हेडिंग डाल दिया। चलो सबसे पहले तो आप लोगों को जानने की जरूरत है कि आप लोगों को क्या क्या चीजें सीखनी है, अगर आपको एक बेस्ट फॉलो अप लेना है तो, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज लिखो, कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फॉलो अप करते हैं तो थोड़ा सा हमें कंपनी के बारे में सामने वाले को बताना होता है। प्रोफाइल के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। लाइक कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, अभी करंट में उनके फाउंडर का नाम क्या है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है ना। बेसिक कुछ 5-6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। गॉट इट? दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी चीज, आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ताकि आप देखो, मैंने हमेशा एक लाइन बोली है, कोई भी नया पर्सन होता है ना, वो सिर्फ दो चीजें देख कर ही हमारे साथ ज्वाइन करता है। क्या? ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट, आप कितना कमा रहे हो, और दूसरा आपका नॉलेज। अभी हमारे पास इनकम नहीं है ना, मोस्टली आप लोग नए हो, तो हमारे पास अभी इनकम नहीं है ना दिखाने को, तो आप क्या दिखा सकते हो? नॉलेज। नॉलेज दिखाने के लिए पहले तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब तक सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होगा ना, आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। ट्रस्ट जीतने के लिए हमें सामने वाले को अपनी नॉलेज दिखानी पड़ेगी, एक लिमिट में। ओवर नॉलेज नहीं दिखाना हमें। बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर हम ज्यादा करते हैं ना तो वो नुकसान देती है। ऐसा नहीं कि आपको अगर ज्यादा ज्ञान है तो आप ज्यादा बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिट में कोई चीज फायदा करता है। समझ रहे हो? चलो, दूसरी चीज समझ आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानना है? फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि ताकि आप सामने वाले को समझा पाओ कि भाई ये, जैसे बहुत से लोग नेगेटिव रहते हैं, तो आप उन्हें ट्रस्ट कैसे दिलाओगे? आप उन्हें ऐसा क्या बताओगे ताकि उनको ट्रस्ट हो कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको फ्यूचर जानना इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग का। फैक्ट एंड फिगर्स जानने के इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग का फैक्ट्स क्या है? गॉट इट? अगर आपको खुद ही नहीं पता तो आप सामने वाले को कैसे बताओगे? पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? फैक्ट मतलब क्या होता है कि अभी 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ पहुंचने वाला है, कितने लोग इसमें ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कितने देश में आज ये इसके बारे में जानकारी लो। जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। यूट्यूब है, गूगल है, लो ना नॉलेज, ठीक है। समझ आ गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर कंपनी के बारे में। ये थोड़ा सा आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन हो। देखो, हर एक इंसान ना आपको अलग अलग कैटेगरी का मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप लेना होता है। पॉइंट सारे सेम रहेंगे, लेकिन आपको जब बात करोगे ना तो आपको अपनी बातों को कस्टमाइज करना पड़ता है। सेम चीजें आप किसी के साथ भी रिपीट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
हर किसी का अपना अपना सवाल होता है, अपना अपना डाउट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सामने वाले को चीजें बतानी होती है। समझ आ रहा है? चलो ये दो चीजें बता दिया। तीसरी चीज एडिफिकेशन। देखो, एडिफिकेशन करना, किसकी एडिफिकेशन करना? अपलाइन की एडिफिकेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर फॉलोअप में ये नहीं किया ना तो आपका फॉलोअप आधा अधूरा है और आपके प्रोस्पेक्ट का चांसेस कम है कि वो ज्वाइन करेगा, अगर आपने ये चीज में मास्टरी नहीं करी तो। और वो चीज क्या है? प्री इम्यून। प्री इम्यून, प्री इम्यून योर प्रोस्पेक्ट। प्री इम्यून का मतलब क्या होता है? उसके साथ जो चीजें होने वाली है उसके बारे में पहले उसको बता देना, इसका मतलब होता है प्री इम्यून करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई नया नया पर्सन काम को समझता है ना, उसके मन में ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। जब वो वेबिनार देखता है उसे लगता है ना कि मैं अपने दोस्तों से पूछ लूं, अपने मम्मी पापा से पूछ लूं, अपने दीदी भैया से पूछ लूं, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उनको बहुत सारी मिल जाती है ज्ञान। आफ्टर वीडियो फॉलो अप बताओ। जी बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रही हो? मैं क्या बता रहा था अभी? प्लीज यार मीटिंग में ना चैट मत करना ना, फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। क्या बता रहा था, कोई बता दो एक बार। मैं चैट देखता हूँ। अच्छा, प्रीमियम बता रहा था ना। यार आप लोग हो ना मीटिंग में, कि बॉडी बैठी है सिर्फ, है ना, बॉडी को सिर्फ मत बैठाओ। चलो बहुत बढ़िया, प्रीमियम बता रहा था। ठीक है, तो हमें सामने वाले को प्रीमियम करना इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी किसी से नॉलेज नहीं लेना है, किसी से अभी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है इस चीज के बारे में, जब तक आपके पास पूरी नॉलेज ना हो जाए। क्योंकि आज का जो आपने मीटिंग लिया है, अभी आपको 20-30% ही समझ आया है। और अगर आप 20-30% अगर आप किसी को जाके बताओगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। इसलिए आप अभी किसी को मत समझाना, ये चीज आपको बोलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार चीज मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपको पहले आनी चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से फॉलो अप ले पाओ। क्लियर है? पहले आपको ये चार चीजों में नॉलेज ले लोगे बढ़िया तरीके से। चलो, आपको आपने एक लाइन सुनी होगी, है ना, हमेशा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुना है ना आप लोगों ने? सुना तो है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, है ना। तो जब वो फॉलो अप लोगे ना, वहीं पे बंदा जज कर लेगा कि आपके साथ ज्वाइन करना है या नहीं करना है। वहीं पे जज कर लेगा, वहीं पे गेम ओवर। अगर आप सामने वाले को पसंद आ गए तब तो वो ज्वाइन कर लेगा, उसी टाइम वो डिसीजन बना लेगा कि यस मुझे करना है। अगर आप नहीं पसंद आए तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे आप उसको डे 1 दिखा लो, डे 2 दिखा लो, मेरे से बात करवा लो, नहीं करेगा। ठीक है, सारा मैटर करते हो आप, क्योंकि आप उसको बिजनेस समझा रहे हो। सबसे पहले वो आपको देखता है, कंपनी बाद में देखेगा, अपलाइन बाद में देखेगा, सबसे पहले वो आपको देखेगा कि किसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। कोई भी इंसान आपके साथ ज्वाइन कब करता है? जब आप, कोई भी इंसान आपके साथ ज्वाइन तब करेगा जब कोई बेटर होता है। जब सामने वाले से कोई इंसान बेटर होता है तब उसके साथ वो पर्सन ज्वाइन करता है। मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, वो मेरे साथ ज्वाइन तभी करेगा जब मैं उससे बेस्ट हूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा नॉलेज लेके। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मतलब एक्चुअल में सामने वाले के पास नॉलेज है, अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा या करूंगी तो मेरा भी भला होगा। आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया था? कहीं ना कहीं ये बिलीव हुआ था ना, तभी तो किया था। सिंपल सी बात है, तो सामने वाला भी तो सेम है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि अब फॉलोअप के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स चेंजेस हैं थोड़ा बहुत, बाकी सब सेम है जैसे जो कि पहले था, बट अभी आपको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखो। जैसे मीटिंग खत्म होती है तो कोशिश किया करो कि सेम नाइट, जैसे आज डे 1 खत्म हुआ तो आज ही आप अपना फॉलोअप कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल में कल हो जाता है। समझ रहे हो? कल में मतलब कल हो गया, वो फिर नहीं होता। ट्राई करो आप मीटिंग में बैठाने से पहले सामने वाले को बोल देना कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद अपन 10-15 मिनट बात करेंगे। पहले बोल देना ताकि वो आपको टाइम दे। ये चीज आपको पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो टाइम देगा, नहीं तो फिर नहीं, नहीं देगा आपको टाइम। समझ आ गया? चलो अब देखो यहाँ पे ना 2-3 चीजें और हैं। जब वो कोई डे 1 देखता है, कोई सामने से रिस्पॉन्स कर देता है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो जो रिस्पॉन्स नहीं करता है ना, आपको सामने से कॉल करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। बट करना कब है ये भी ध्यान से सुनो। अगर किसी ने, मान लो आपके 5 लोग बैठे थे, 2 लोगों का रिप्लाई आया, 3 का रिप्लाई नहीं आया, तो आपका फर्स्ट प्रियोरिटी किसके ऊपर होना चाहिए? जिसका रिप्लाई आया है। ये सोच के टेंशन में नहीं रहना यार 3 लोगों ने तो रिप्लाई नहीं किया, इस चक्कर में ना आप 2 लोगों का भी अच्छे से फॉलोअप नहीं ले पाओ।
आपका फर्स्ट प्रायोरिटी किसके ऊपर होना चाहिए? जिसका रिप्लाई आया है। जब आप दोनों का फॉलोअप ले लोगे, उसके बाद आपको किस पे जाना है? उन लोगों को कॉल करना है जिसका रिप्लाई नहीं आया। समझ रहे हो? माइंड को ना थोड़ा क्लियर रखो कि कब क्या करना है। ठीक है, मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी ना, कंपलसरी वर्क और नॉट कंपलसरी वर्क। सबसे पहले आपको अपना कंपलसरी वर्क के ऊपर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, ये हो गया। ये बता दिया क्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट के ऊपर। अब मान लो आप कॉल पे आ गए। ठीक है, कॉल पे आने के बाद आपका सबसे पहला सामने वाले से सवाल क्या होगा? सवाल ये होगा कि व्रत, देखो, अगर आप लड़कियां हो, आप लोगों को मैं हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप लड़कों से बात करो, हमेशा स्टार्ट करना है ब्रदर से। हेलो, समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि इस चीज की वजह से बहुत सारे गर्ल्स बिजनेस छोड़ देती हैं। कमजोर होती है लड़कियां, थोड़ी बहुत बहुत कम स्ट्रांग होती है। जो स्ट्रांग होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट कि आप सारे लोग भी स्ट्रांग बनो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है? अगर आप गर्ल्स हो तो कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ जी ब्रदर, आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा? समझ रहे हो? अगर आप बॉय हो, लड़की को नहीं बोलेगा चलेगा, क्योंकि बॉयज को उतना प्रॉब्लम नहीं आता बाई गर्ल, लेकिन लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है बाई बॉयज। है ना? समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है कैसे स्टार्ट करना है? समझ आ गया? आपको शुरू से ही बच के चलना है। जज करना है लोगों को कौन कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग टाइप का लड़का है, उसी टाइम पे उसको करना है ब्लॉक, डोंट फोकस, नेक्स्ट पे ध्यान दो। समझ रहे हो? जब आप उसको ब्रदर बोलोगे ना, उसी टाइम पे उसी टाइम पे समझ जाओ। अगर वो उसका आपको रिएक्शन देख के समझ आएगा कि अब उसको मुझे आगे काम समझाना ही नहीं समझाना। जिस जो काम समझने वाला होगा वो काम समझेगा, जो नहीं समझने वाला होगा, जिसका माइंडसेट कुछ और होगा, उसी टाइम पे कट लेगा। अगर आप उसको ब्रदर बोलोगे देन आपका टाइम सेव होगा इस चीज से। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल समझ आ गया कि आपने पूरा वेबिनार देखा था या नहीं देखा था या हाफ देखा था? पूछो, पहले क्लियरिटी लो। हम गलती क्या करते हैं? नहीं सर आधा ही देखा। अच्छा आधा ही देखा, चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं। अरे उसने पूरा देखा ही नहीं, आप कैसे समझा दोगे? आपको जब तक वो पूरा नहीं देखेगा, हमें खुद से समझाना ही नहीं है। अपना नॉलेज नहीं दिखाना, उसे पूरा दिखाना है तब। ठीक है, अगर बोलता है कि नहीं आधा ही देखा, तो बोलो ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसको देखो, कल बात करेंगे आपसे। अपनी चीजों की वैल्यू बना के रखना बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, पहला सवाल समझ आ गया। दूसरा सवाल उससे पूछना है कि ब्रदर, अभी जो आपने मीटिंग देखा, अभी जो आपने वेबिनार देखा, आप कितना रेट करना चाहोगे 10 में से? क्या पूछना है? 10 में से आप कितना रेट? देखो ये जो सवाल होगा ना, एज अ दोस्ताना, मतलब समझ रहे हो, एज अ ब्रदर एंड सिस्टर के टाइप्स। मतलब प्रोफेशनल ज्यादा नहीं बनना क्वेश्चन करते टाइम। मतलब सामने वाले से ऐसा बात करो कि उसको ये लगे यार ये तो मेरा दोस्त है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा फील होना चाहिए सामने वाले को, तब जाके ज्वाइन करता है। मैंने बोला ना, रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप में। और आपके बातों से, ऐसा नहीं कि रिलेशन बिल्डिंग के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, वो बात बात में ही रिलेशन बिल्ड होती है। आपके कुछ शब्द सामने वाले को पसंद आ जाएगा, जिससे रिलेशन बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया ना? तो रेटिंग पूछना है, लिख लिया पॉइंट, कि आप 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। अब देखो उसका रेटिंग क्या आ रहा है। अब यहां से ना आपको सामने वाले को, अगर कोई 10 ऑफ 10 दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो कोई बोल रहा है सर 8, अच्छा 8, अच्छा तो 2 क्यों नहीं? मतलब उसको कोई ना कोई डाउट है, क्लियर करना है उसको। समझ आ गया? रेटिंग पूछ ली। तीसरा सवाल, ब्रदर आपने रेटिंग तो बता दिया, आपने काफी अच्छा रेटिंग बताया, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपने 8 बताया तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपने जो पूरा प्रेजेंटेशन देखा, आपको दो चीजें पूछ सकते हो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या फिर आपको अपने लिए क्या अच्छा लगा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि आपको अपने लिए क्या अच्छा लगा। ये सवाल करो, वो सामने वाले का फोकस सिर्फ उसी चीज पे जाएगा कि उसको क्या अच्छा लगा। हमें सवाल वो करना है जो हम सुनना चाहते हैं। हमें सवाल वो करना है जो हम सुनना चाहते हैं। अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसका फोकस सिर्फ उसी चीज पे ही जाएगा। उसको जो चीज अच्छा नहीं लगा उस पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम बोल के उसके माइंड को उस चीज पे फोकस करवा रहे हैं जो उसको अच्छा लगा। सिंपल, क्लियर है? समझ आ गया? तीसरा पॉइंट बता दिया। चौथा पॉइंट, जिसके बारे में मैंने बताया था कि आपको दो चीजों की नॉलेज लेनी है, फॉरएवर और नेटवर्क मार्केटिंग। अब हमें सामने वाले से पूछना है कि ब्रदर अभी जो आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, देखो उसमें ना आपको दो चीजें बताई गई होंगी।
एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और एक फॉरएवर कंपनी के बारे में। क्या आपने कभी पहले सुना था? पूछो उससे। समझ रहे हो? सबसे पहले क्या करना है, उससे पूछना है जानता है या नहीं जानता। अगर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूं, तो क्या जानते हो? ठीक है। देखो 3 चीजें होती है, या तो कोई निगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या फिर कोई न्यूट्रल होगा। तो उनसे आपको पूछना है, अच्छा आप जानते हो, अच्छा क्या जानते हो, तो थोड़ा बहुत बताएगा। ठीक है, बोलता है नहीं सर मैंने तो पहली बार ही सुना है। प्लस पॉइंट है आपके लिए कि चलो आपको अपने अकॉर्डिंग समझाना है। जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना पड़ेगा। आप कोई बोल रहा है कि हाँ सर मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, मेरे दोस्त वगैरह कुछ करते थे, तो अब वहां पे आपको उस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग समझानी पड़ेगी। समझ रहे हो? हेलो। सबको सेम तराजू पे नहीं तोलना, जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग समझाना है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत सर जानते हैं लोग इसमें, मतलब निगेटिव, मतलब कि इसमें ये ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा क्लियर करना है। समझ रहे हो? उसको बताओ कि एग्जैक्टली में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? देन नेटवर्क मार्केटिंग बता दिया, उसके बाद थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में आपको बताना है। भले ही उसने देखो मीटिंग में देख के आया, बट मीटिंग में देखा हुआ चीज याद नहीं रहता है, हमें थोड़ा सा अपने साइड से क्लियर करना पड़ता है। 1 घंटे की चीजों को क्या उसको माइंड में याद होगा कि उसको क्या क्या बताया गया? कुछ गिने चुने पॉइंट्स उसको याद रहते हैं बस, बाकी सब उसका निकल जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा जो मेन मेन पॉइंट्स होती है ना हाईलाइटेड, उसे हमें उसके बारे में बात करना होता है फॉलो अप में, चुन के। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंटेशन में तो बहुत सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन हमें गिने चुने ये 2 चीजों पे बात करनी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक कंपनी के बारे में, दैट्स इट। बाकी सब गया साइड है। ठीक है, बाकी सबका कोई फायदा नहीं, यहाँ पे फॉलो अप में ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलो बता देता हूँ थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में कैसे समझाना है। उसे बताओ कि यार देखो जो हमारी कंपनी है, क्या बोलना है, हमारी कंपनी है पिछले 45 साल से काम कर रही है, नॉट ओनली इंडिया। मेरा लाइन में यही रहता है हमेशा, जब भी मैं फॉलो अप लेता हूँ यही मेरा लाइन रहता है कि हमारी कंपनी 45 साल से काम कर रही है, और नॉट ओनली इंडिया, 170 कंट्री में काम कर रही है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर अगर कोई कंपनी 145 सॉरी 70 देश में काम कर रही है, तो क्या वो कंपनी फ्रॉड हो सकती है? जैसे मैंने ये सवाल किया, तो अगर उसका आंसर वो बोलता है कि नहीं, तो उसके माइंड से एक डाउट खत्म कि हम कोई फ्रॉड काम समझ रहे हैं। खत्म हो गया उसका ये डाउट। फॉलो अप में हमें डाउट को ही क्लियर करना होता है, जो कि आपको अपने क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करना पड़ेगा सामने वाले को। सामने वाला खुद से नहीं पूछेगा। मेरी बात समझ रहे हो? सामने वाला खुद से नहीं पूछेगा कि मुझे ये डाउट है। कुछ लोग पूछते, ज्यादातर लोग नहीं पूछते हैं। मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले के पास क्या क्या डाउट होते हैं, जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग क्लियर करना है। जैसे क्या क्या डाउट होते हैं? फ्रॉड काम तो नहीं है ना? प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है? जोड़ने वाला काम तो नहीं है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना? ये कुछ गिने चुने कुछ डाउट्स होते हैं। अगर सामने वाला पूछता है तो अपने अकॉर्डिंग क्लियर करो, अगर नहीं पूछता है तो कुछ चीजें आपको क्लियर करना है कि ये फ्रॉड काम नहीं है, दिस डैट। बाकी जो नेटवर्क मार्केटिंग समझाओगे उसमें तो समझ ही जाएगा। सारा मैटर करता है कि आप समझाने का आपका तरीका क्या है, आप क्या शब्द इस्तेमाल करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आप भी समझाते हो, हम भी समझाते हैं, बट लोग हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं, आपके साथ नहीं करते। रीजन? शब्द, कि आप क्या बोल रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूँ। गॉट इट? नेटवर्क मार्केटिंग शब्दों का गेम है। अगर शब्दों को अगर आप बोलने सीख गए, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सीख गए ना, तब तो फिर आपको कोई ग्रो करने से रोक ही नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल समझ आ गया? देखो बहुत आसान आसान सवाल है जो कि आपको पूछना होता है। हमारा काम है सिर्फ क्वेश्चन पूछना। मतलब 80-20 का रूल चलता है। क्या चलता है? 80-20 रूल, है ना? मतलब 20% क्या करना है, हमें बोलना है, 80% सुनना है। 20% में बोलना क्या है? बोलने का मतलब हमें क्वेश्चन करना है बस, और उससे हमें बुलवाना है। टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ खुद मत बोलते रहो, है ना? वैसा वो कम्युनिकेशन बेकार है। टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आप भी बोलो और सामने वाला भी बोले। सामने वाले को खुलवाना है, पूरा ओपन करना है उसको। इतना ओपन करो कि अपनी पूरी जिंदगी के बारे में आपको बताए। जो प्रोस्पेक्ट आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताने लग गया ना, होगी रिलेशन बिल्डिंग। करेगा ज्वाइन, पक्का करेगा, 2CC भी करेगा। आप लोगों ने करा किया ना? रिलेशन बिल्डिंग करा ना मैंने, किया ना आप लोगों ने ज्वाइन? सिंपल सी बात है। 2CC किया आप लोगों ने, ज्वाइनिंग करी, किया, हमने आपका ट्रस्ट जीता। आपको भी जीतना है, लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स, मतलब बात करके आप खत्म कर सकते हो फॉलोअप। चलो उसके बारे में ही बता देते हैं पहले। ये हो गया चौथा पॉइंट,
उसके बाद एक पॉइंट आता है, जैसे मान लो अगर सामने वाला, अभी देखना पड़ेगा ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला है कौन, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, कि कौन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सवाल करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको सामने वाले से पूछना है कि ब्रदर आप अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो या पेरेंट्स लेते हैं, आप अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो या फिर पेरेंट्स लेते हैं। ये सवाल करने से क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि सामने वाला क्या है, मतलब कोई पापा की परिया है या फिर पापा का परा है। समझ रहे हो मेरी बात, आपको उसी टाइम पे समझ आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि हाँ मैं अपनी सारी डिसीजन खुद लेती हूँ तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। समझ रहे हो, अगर कोई बोलता है नहीं सारा ये तो घर वाले सारा कुछ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आपको उसे बताना पड़ेगा कि यार देखो क्या होता है, कि जैसे मान लो कोई लड़कियां हैं उसे बोलो कि देखो क्या होता है हमारे साथ ना, बहुत सारी लड़कियां काम समझती हैं बट बहुत सारे गर्ल्स के ना पेरेंट्स मना कर देते हैं, जिस वजह से ना वो स्टार्ट नहीं कर पाती काम। अगर मान लो आपको ये काम अच्छा लगा बट एट द एंड जब स्टार्ट करने का टाइम आया और आपके पेरेंट्स ने बोल दिया कि तेरे को ये काम नहीं करना, तो आप करोगे या नहीं करोगे। यही ये सवाल एक ऐसा सवाल है ना जो कि आपको क्लोजिंग में काम आएगा, इसीलिए अभी ये सवाल करना है। समझ रहे हो मेरी बात, हेलो, समझ आई मेरी बात। ये सवाल क्यों कर, अब कोई मान लो हाउसवाइफ है तो उससे ये सवाल नहीं करना। अगर कोई जॉब पर्सन है, अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो सिंपल सी बात है ना, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है यार, उससे ये सवाल करना तो बेवकूफी है। मैंने बोला ना हर एक किसी को एक जैसे आप नहीं समझा सकते, एक जैसा फॉलो अप नहीं ले सकते। गॉट इट, यही तो हमें ब्रेन यूज करना है, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं होता। कुछ पॉइंट सिमिलरिटी होती है जो कि हर एक पे इस्तेमाल होता है, बट उसके अंदर अपने शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करनी है प्री इम्यून। ठीक है, क्या करना है, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, जो आपको वीडियो भेजनी है उसकी हाइप बनानी है। कैसे बनानी है, कैसे बोलोगे, आपको बोलना है सामने वाले को कि देखो अभी जो मीटिंग हुई थी लास्ट में आपको बताया गया होगा कुछ वीडियो वगैरह भेजा जाएगा आपको, है ना। तो आपको थोड़ी सी 3 जो वीडियो हम भेजते हैं उसके बारे में बतानी है कि ब्रदर देखो अभी हम आपको, अब सामने वाले को ये बताओ कि अब आप उसको क्या क्या भेजने वाले हो। अभी यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा डिफरेंट करना है ताकि लोगों को ट्रस्ट हो, बताता हूँ। 3 वीडियो के बारे में बता दिया कि ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा जो कि आपको आज रात को कंप्लीट करना है, बोल दिया। उसके बाद आपको बोलना है कि देखो मैं ना अभी आपको कुछ इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी जस्ट कॉल पे ये बात, ये चीज अगर कॉल पे करा लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप उसको बोलो कि ब्रदर अभी ना मैं आपको कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपना और अपने सीनियर्स का, अचीवर्स क्लब का, फॉरएवर कंपनी का, आप ना सबको फॉलो कर लो। क्या कर लो, फॉलो कर लो। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं मैं कॉल के बाद कर लूंगा, बोलो नहीं ब्रदर आप अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है भूल जाओ, आप अभी कर लो। कोशिश करो कि कॉल पे ही उसको फॉलो करवाओ। बहुत सारे लोग ना मतलब क्या बोलते हैं, भुलक्कड़ होते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो आप कॉल पे ही ये चीज करा लो। अगर कोई सामने वाला सीरियस होगा एक्चुअल में ना, तो उसी टाइम पे फॉलो कर लेगा। कोई बहाना भी दे सकता है, देखो याद रखना, कोई बहाना भी देगा, सर कॉल पे मेरा नेट नहीं चलता, है ना, ये वो, तो ऐसा तो होता नहीं, आपको ही पता है। होता है शायद ये एयरटेल में होता है बट आई डोंट नो अच्छे से, जियो में तो ऐसा नहीं होता और मोस्टली लोग जियो का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉल पे ही आपको ये चीज करानी है। समझ आ गया, हेलो हेलो हेलो, समझ आ गया ना। कॉल पे आपको फॉलो करवानी है, इसके लिए प्रॉपर एक लिंक बना हुआ है। आई होप आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो मीटिंग के बाद भेज दूंगा, जिसमें मैंने सारे लिंक्स को ऐड किया हुआ है। समझ रहे हो? थोड़ा डिफरेंट करो, सब एक जैसा ही करोगे, सब जो कर रहे हो वही करोगे, आप अपना कुछ डिफरेंट लाओ ताकि आपको रिजल्ट बेटर मिले। ओके, आगे प्रीम्यून करना है आपको। प्रीम्यून कर दिया, उसके बाद कॉल को करना है कट। कट भी कैसे करना है, फिक्स टाइमिंग लेके कि कल हम किस टाइम पे बात करेंगे। फॉलोअप का एक रूल है कि फॉलोअप का कॉल तभी कट होता है जब हम नेक्स्ट कॉलिंग का टाइमिंग फिक्स कर लें। ठीक है, तो आप उससे पूछो कि ब्रदर अगर आज आप देख लोगे तो कल अपन कब बात करें, और आपको पता है कि कब बात करना है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे, वो बोल रहा है सर कल 6 बजे बात करेंगे, तो 6 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको बोलना है कि ब्रदर मैं आपको कल कॉल करूंगा, आप जब भी फ्री हो, है ना, 11 बजे, 12 बजे। और ये चीज आपको आज डायरी में लिखनी है, मैंने बताया था ना, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट के बारे में बताया था ना। आज आपके टू डू लिस्ट में ये ऐड हो जाना चाहिए कि कल मेरे को इस बंदे का फॉलो अप लेना है। मतलब आज का काम करते हुए आप कल का टू डू लिस्ट आज ही प्रिपेयर कर लोगे। मेरा ये फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है। अगर मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कल किसी ने बोला कि सर मैं कल 5 बजे फ्री रहूंगा, तो मैं उसको लिख लूंगा, मेरा कल के लिए टू डू लिस्ट तैयार हो रहा है। आज का काम करते हुए कल का टू डू लिस्ट मेरा तैयार हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। ये चीज किया करो, मेरा ये फेवरेट है, ये मैंने वीडियो में ये बताया था।
इससे क्या होगा ना, आप भूलोगे नहीं कि कल किससे क्या बातें करनी है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ होगा। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये थे फॉलो अप के पॉइंट्स जो आपको करनी है इम्प्लीमेंट। और एक चीज बताना भूल गया, फॉलो अप जब आप बात बताओगे वीडियो के बारे में, 3 वीडियो के बारे में फॉलो, सारी लिंक्स फॉलो करवा लोगे, उसके बाद एक काम और अपलाइन से करवाना है, टच। ये भूल गए तो 50% चांसेस लेस है कि सामने वाला करेगा ज्वाइन। गॉट इट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी अपलाइन है उनके साथ उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कराना है, ये बोल करके कि कल का मीटिंग का लिंक मेरे सीनियर भेजेंगे। इसके लिए आपको मेरे सीनियर को मैसेज करना होगा ये टेक्स्ट करके कि आज डे 1 का ट्रेनिंग मैंने अटेंड कर लिया है सर, तो कल का सेशन का लिंक आप मुझे भेज देना। ये कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सामने वाले को ये फील होता है अच्छा इसके ऊपर भी कोई है। ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको जो करना पड़े करो, जो करना पड़े करो। ट्रस्ट ही एक ऐसा चीज है ना, अगर ट्रस्ट हो गया तो ज्वाइन कर लेगा, नहीं हुआ तो ज्वाइन नहीं करेगा। ट्रस्ट जिताने के लिए आप जो कर लो। हम ट्रस्ट जिताने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लिंक्स फॉलो करवा रहे हैं, है ना, आप अपने अपलाइन से टच करवा रहे हो व्हाट्सएप पे, ये सब एक ट्रस्ट दिलाने का ही एक फंडा है, जिससे सामने वाले को ट्रस्ट हो कि हाँ मैं एक सही जेन्युइन कंपनी का पार्ट बन रहा हूँ, या फिर सही या जेन्युइन कंपनी आदमी के साथ काम समझ रहा हूँ। गॉट इट? ये है पूरा फॉलो अप का फंडा। समझ आ गया तो चैट पे बताओ, अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो चैट पे बताओ फटाफट।